हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पुनः उपस्थित हैं एमएस टीम एजुकेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कक्षा 10 का भूगोल विषय के अंतर्गत पहला अध्याय देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। पहले अध्याय का नाम है संसाधन। अध्याय 1 संसाधन। संसाधन क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग जान लें। तो सीधा सा कि पर्यावरण में संसाधन, समझिए, ध्यान से सुनिएगा। पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है पर्यावरण है। पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं संसाधन। पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे पर्यावरण कह सकते हैं, उसे संसाधन कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें और हम एक दो पॉइंट जोड़ेंगे, वो ध्यान से देखिए। एक बार पुनः देखिए, पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे संसाधन कह सकते हैं। इतना कह देंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको और एक दो लाइन बढ़ाएंगे। ये ध्यान से देखिए, जो प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्ध हो। ध्यान से रखिए, जो जिसकी आवश्यकता हो और प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्ध हो, जो प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्ध हो तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अब ध्यान देखिए, ध्यान से सुनिए। पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती हो और जो प्रौद्योगिकी के लिए हो तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे संसाधन कहते हैं। उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन कहते हैं। अब ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ बहुत से कृषक हैं, कृषि का कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए कोई चना बो रहा है, कोई गेहूं बो रहा है, कोई कुछ बो रहा है, खेती का काम कर रहा है। ठीक है, तो वह चना तब तक संसाधन नहीं है जब तक कि उसको पीस करके कोई चीज बना लिया जाए, कोई खाने योग्य प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाए। जैसे गेहूं के ले लीजिए, गेहूं तो है लेकिन तब तक संसाधन नहीं है जब तक कि उसको पीस करके और आटा गूंथ करके और रोटी बना लिया जाए। ठीक है, या प्लास्टिक ही है,
प्लास्टिक किसी प्रकार का, जैसे मान लीजिए कि आपका मार्कर है, प्लास्टिक के रूप में है, तब तक संसाधन आपका नहीं है। लेकिन प्रौद्योगिकी के बेस पे जब इसको प्रौद्योगिकी के आधार पे इसको मार्कर का रूप प्रदान कर दिया जाए, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि यह हमारा संसाधन है। तो संसाधन जो हमें डेली के रूटीन में प्रयोग आता है, जैसे पेन है, कलम है, चाहे हम कोई कपड़ा पहन रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, गाड़ी है, बस है, ये सारा सब चीज संसाधन ही है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद पुनः आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संसाधन समझ लिए, अब हम संसाधन के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, संसाधन के प्रकार, ध्यान दीजिएगा, संसाधन के प्रकार। वैसे तो मुख्य रूप से संसाधन दो प्रकार का है, प्राकृतिक और मानवीय। ध्यान दीजिए, संसाधन पहला हो जाएगा प्राकृतिक, से नेचुरल कहेंगे, दूसरा हो जाएगा मानवीय, इसको ह्यूमन कहेंगे। लेकिन मानव भी एक खुद का संसाधन है। मानव भी, यहाँ एक पढ़ा लेते हैं, मानव भी एक प्रकार का संसाधन ही है। ठीक है, तो ये रहा संसाधन के प्रकार। इसके और नीचे जाएंगे तो इसका वर्गीकरण किया हुआ है, लेकिन हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसका वर्गीकरण कैसे कैसे है, सब इसको आगे से हम देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आइए इसे मिटाते हैं और इसका वर्गीकरण के बारे में हम देखते हैं एक एक करके। चलिए, संसाधन का वर्गीकरण देखते हैं। संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, समाप्यता के आधार पे और विकास के क्रम के आधार पे। चलिए मैं लिख दे रहा हूं एक एक करके। उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर, तीसरा समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, और चौथा है विकास के स्तर, विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, इन सब चारों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला है उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा है स्वामित्व के आधार पे, तीसरा है समाप्यता के आधार पे और चौथा है विकास के स्तर के आधार पे। अर्थात उत्पत्ति इसकी कैसे हुई है, इस संसाधन पे स्वामित्व किसका है, हक किसका कैसे है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर समाप्यता, क्या यह संसाधन हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा या समाप्त हो सकता है, ये समाप्यता के आधार पे देखेंगे। और चौथा हम विकास के आधार पे, इसका कैसे विकास होगा, नहीं होगा, क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद पुनः एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग उत्पत्ति के आधार पे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को हम दो वर्गों में बांटेंगे। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को दो वर्गों में बांटेंगे। पहला है जैव संसाधन, जैव संसाधन, और दूसरा होगा अजैव संसाधन, अजैव
संसाधन। ठीक है, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। इसको नोट करते चलिएगा। चलिए हम देखते हैं जैव संसाधन क्या है। पहला जैव संसाधन, जैव संसाधन, जैव संसाधन क्या है इसके बारे में देखते हैं। वह संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त हो, वह संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त हो अर्थात उसमें जीव हो, वह क्या कहलाता है? जैव संसाधन कहलाता है। जैसे मनुष्य, मछली, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या है? जैव संसाधन है। तो इसको लिखते हैं, वे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, वे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त हो अर्थात जीव हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ आदि। चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं अजैव संसाधन। दूसरा है आपका अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, ठीक है, देखिए अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन जिसमें जीवन नहीं है अर्थात वह निर्जीव है, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज, चट्टान आदि। ठीक है, देखिए वे संसाधन जिसमें जीवन अर्थात जीव न हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे धातु, खनिज आदि, चट्टान भी, जो कुछ भी आप चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा अजैव संसाधन। आगे इसको नोट कर लीजिए, पढ़ेंगे आगे। चलिए अब हम देखते हैं, पहला हो गया उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा हम लोग देखेंगे समाप्यता के आधार पे। एक चीज ध्यान दीजिए, क्रम से कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम दूसरा देखते हैं समाप्यता के आधार पे। दूसरा समाप्यता के आधार पर। ठीक है, समाप्यता के आधार पे, समाप्यता के आधार पे भी संसाधन दो ही प्रकार के हैं। देखिए इसको हम वर्गीकरण कर दे रहे हैं। पहला हो जाएगा इसमें नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। पहले हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर देखा, दूसरा हम लोग समाप्यता के आधार पर देखेंगे।
तो समाप्यता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो हम इसमें पहले को देखेंगे। पहला नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन क्या है इसके बारे में देखते हैं। हमारे पर्यावरण में जो भी संसाधन है उसको समाप्यता के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया। तो देखिए, नवीकरणीय वह संसाधन जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कोई भी संसाधन है तो अगर यूज कर लिया जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि एक बार यूज किया जाए तो खत्म हो जाए या पुनः उसको प्राप्त किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं, इसमें वर्गीकरण किया गया है। तो वह संसाधन नवीकरणीय में देखिए, वह संसाधन जिसका प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का प्रयोग आप कर रहे हैं तो इतना जल्दी से खत्म तो होगा नहीं, इसलिए इसको पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो इस कुछ मात्रा में वन भी हैं। वन को भी अगर संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो कुछ मात्रा, सीमित मात्रा में किया जाए या उसका और आगे प्रोग्रेस दिया जाए तो इतना जल्दी नहीं खत्म होगा। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वे संसाधन जिसे प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। ठीक है, तो आप इसको सुन लीजिए एक बार पुनः। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद पुनः देखते हैं। चलिए, तो आपने देखा नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इन्हें प्राप्त किया जाता है तो भौतिकी, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, भौतिकी, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा। तो ये नवीकरणीय। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन ये क्या है? वे संसाधन जिसको प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए, वे संसाधन जिसे प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय
अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं जैसे में क्या होगा, मतलब ये ऐसे संसाधन हैं जिसका एक बार प्रयोग कर लिया जाए तो वह पुनः प्राप्त नहीं किया जाएगा, या तो बहुत समय लग जाएगा उसको पुनः प्राप्त करने में, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, आप ध्यान दीजिए, अगर पेट्रोल या डीजल है, अगर आप उसको एक बार प्रयोग कर लें तो क्या उसको प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इसको जैसे खनिज जीवाश्म भी कहते हैं, खनिज जीवाश्म भी हो जाएगा, खनिज भी हो जाएगा कुछ मात्रा में, और ये पेट्रोलियम है इसको जीवाश्म के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि यह पेट्रोलियम बहुत समय पहले जीवाश्मों के पृथ्वी के अंदर दब जाने के कारण चट्टान का रूप धारण कर लेने की वजह से यह पेट्रोलियम का उत्पाद हुआ। तो ये पेट्रोलियम और खनिज जो है आपके अनवीकरणीय संसाधन में आएंगे, तो आप इसको नोट कर लेंगे। और आगे इतना ही आज रहने देंगे। कल के वीडियो में, कल के पार्ट में आगे इसके हम बाकी जो दो है संसाधन के वर्गीकरण उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात धीरे धीरे कर पूरा चैप्टर, पूरी किताब के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।